राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की और संत दरिया साहिब जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब कोई साधक या जब कोई सत्संगी पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लेता है तब उसको क्या महसूस होता है, उसकी रूहानी ज़िंदगी में क्या वो भजन सिमरन करता है और उसकी बाहरी ज़िंदगी इस प्रकार की होती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले एक विनती कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नया सत्संग डाला हो वो आप जी को आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जब भी यूट्यूब खोला जाए आप जी को दिख जाए। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे एक बात याद आती है, दिल है किधर खिंचा हुआ, महब है किसकी याद में, क्यों कहें इसकी वजह हम, तर्क हुई नमाज क्यों। जब भी हम भीतर उतरते हैं, भीतर उतरने से पहले हमारी दोनों आँखों के सामने मन का पर्दा लगा हुआ होता है और अगर मन हटने भी लगे तो आँखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको शब्द धुन भी सुनाई देती है। शब्द धुन सुनते सुनते वे भीतर जाने की प्रक्रिया में भी संलग्न होने लगते हैं। परंतु एक सबसे सस्ता सौदा, सबसे आसान रास्ता जो संतों महात्माओं द्वारा बताया जाता है कि अगर आप लोगों की रूह अंदर पर्दा खोलने में सक्षम ना हो पाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि चुपचाप हर रोज़ शरीर को बिना हिलाई डुलाई बैठें, रात को बैठें, दिन को बैठें, दोपहर को बैठें या जब भी आप लोगों का वक्त लगे आप जी बैठ सकते हो, जब कभी भी। तो फिर आगे क्या करना है, देखिए जैसे ही आप लोग बैठ गए, कोई चौकड़ी मारकर बैठ गया, किसी की टांगें सीधी हो गई, किसी ने लेटकर कुछ करना है, लेटकर भीतर उतरना है तो वो लेट जाता है। मैं बात करूँगा बैठने की। अगर बैठें बिना हिले डुले बैठें, टांगें सीधी कर ली, बिना हिले डुले टांगें सीधी ही रखें और बस बैठ जाएं। और अगर कोई लेटा है तो कोशिश ये करे कि शरीर को बिना हिलाई डुलाई जितनी देर रखा जाए उतनी देर रखें। अब अगली क्रिया होती है मन का सामना। मन का सामना करना कोई आसान कार्य नहीं। मन बहुत ही प्रबल शक्ति है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो जैसा ही आप बैठेंगे, अगर किसी ने मंत्र जाप शुरू करना हो, सिमरन के शब्दों का जाप, तो वो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे ही चुपचाप बैठना चाहे तो वैसे भी बैठ सकता है। आप लोगों की अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। जिन्होंने नामदान लिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो क्या करें, वो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएं। जैसे ही आंख बंद करी, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देगा। अब इसी अंधेरे की तरफ देखते रहना है, ना कुछ सोचना है, ना समझना है, ना देखना है और ना ही कहीं पहुंचने की कोशिश करनी है। ये जो सामने आप लोग देखोगे, बिना हिले डुले देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। जैसे नींद में आंख बंद करते हो ऐसे बैठकर आंख बंद करके सामने देख रहे हो तो कुछ दिनों बाद आप लोगों को भीतर एक खिंचाव सा महसूस होगा। खिंचाव महसूस होगा, ये खिंचाव आपकी तीसरी आंख पर महसूस होता है। ये खिंचाव ज़्यादा महसूस हो, दर्द हो, तो आप लोगों ने ये देखना है
कि कहीं आपकी आंखें जोर तो नहीं मार रही हैं, तनाव में तो नहीं, या माथे पर सिलवटें तो नहीं पड़ी हुई हैं। और माथे पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, आंखों पर तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक करें, ढीला छोड़ दें। कोशिश यही करनी है जितना ज़्यादा आरामदायक होकर आंख बंद करके बैठा जाए उतनी देर ही बैठे रहें। और अगर आपने किसी ने सिमरन के शब्दों का जाप करना है, जिनको नामदान मिला है, तो वो आँखों के बीच में इस तरह से सिमरन का जाप कर सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि अंतस में जब जाप हो रहा हो तो उस जाप को होते हुए सुनते जाएं और देखते जाएं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का मन जो इधर उधर जाता है वो नहीं जाएगा। निगरानी रखनी है, जानकारी रखनी है, अपने आप को सजगता से देखते रहना है। देखते देखते आप लोगों का अंतस में टिकने लगेगा मन, टिकने लगेगा धीरे धीरे धीरे। अगर आप लोग 7-8 दिन भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे, जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से वीडियो को बार बार सुनना, 5-10 बार सुनना, 20-25 बार, जो मैं अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ इस प्रकार से बैठना है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो बन नहीं रहा है, भजन सिमरन भीतर नहीं उतर पा रहे हो, वो इसी कारण हो रहा है। तो आंख बंद करके बैठे रहें, सामने देखते रहें, मन आए तो मन को देखते रहें। मन से लड़ाई नहीं करनी है, ना ही उसको पकड़ना है, ना उसको रोकना है, और ना ही उसको जाने से रोकना है। आए मन अपना कार्य करता जाए और जाता रहे। आप लोगों ने अपना काम करते जाना है, बिना हिलाए डुलाए शरीर को बैठाना है। ये बात मेरी गांठ बांध कर रख लो। शरीर जो है वो मन का स्थूल हिस्सा है और मन है वो सूक्ष्म हिस्सा है। मन और शरीर एक ही चीज़ है, परंतु दो तरफे हैं। एक तरफ ठोस है, एक तरफ थोड़ा सा तरल है। शरीर अगर आप शांत कर लोगे, शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठे रहोगे, तो आप लोगों का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप लोग बैठे होगे तो मैं कहता हूँ करीब करीब 30 मिनट बाद आप लोगों के भीतर एक रोशनी दिखाई देगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग गले में घंटियाँ डालकर बैठ जाओ, अलार्म लगा कर बैठ जाओ कि जी 30 मिनट हुए कि नहीं हुए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत से हैं जो ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो इस गलतियों से बचें। कहने का मतलब शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठाए रखना है। और जैसे ही आप लोगों के भीतर हल्का हल्का अंधेरा गहन होने लगे, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, तो समझ लेना है कि आपकी यात्रा चालू हो गई है। कभी कभी हल्का हल्का मध्यम मध्यम प्रकाश भी दिखाई देता है, कभी कभी रंग दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ लाल, नीला, पीला, अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई दे सकते हैं। ये जो रंग हैं ये हमारे खट चक्रों के रंग होते हैं, शारीरिक चक्रों के। उन चक्रों के जागृत होने का ये प्रमाण होते हैं। तो आप लोगों ने नीचे के चक्रों की तरफ ध्यान नहीं देना है, और ना ही उनके बारे में जानकारी हासिल करके हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। हमने तो सिर्फ अपना पर्दा खोलना है। पर्दा यानी क्या? तीसरी आँख। अब कल मैंने सत्संग में बताया था कि आप लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते हो और दूसरों की परख करते हो। इसी माफ़ी ना देने की वजह से और दूसरों की परख करने की वजह से आप लोगों का जो आज्ञा चक्र है, तीसरी आंख है, इसमें ब्लॉकेज रहती है। खुद को भी ना परख करो, दूसरों को भी ना परख करो, तो इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोगों की आंख खुलने लगेगी। और एक ज़रूरी बात मैं बताना कल भूल गया था, वो बात ये थी कि आप लोग जो ये प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये जो बर्गर है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, या जो भी बाहर की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का सेवन करना थोड़ा कम कर दो। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो होती हैं इनमें ऊर्जा का जो सोर्स होता है वो ना के बराबर होता है। अगर आप लोग खोजोगे कि इनमें ऊर्जा है तो आपको ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी, बल्कि
जो शरीर में ऊर्जा होगी वो खुद लग जाएगी इसको पचाने के लिए। इसके लिए आप लोग एक कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। वो प्रयोग क्या है? सुबह उठें, खाली पेट होगा, पानी पिएं सुबह सुबह, पानी पीकर पेट भर लें, फिर उसके बाद आप अपना नित्य कर्म करें। उसके बाद सुबह सुबह ही खाली पेट आप लोगों ने कोई ना कोई फल फ्रूट खाना है। सेब खा लें, संतरा खा लें, आंवला खा लें, लीची या जो भी मौसम के मुताबिक जो भी फल फ्रूट है उसको खा लें। या मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली के 4 दाने, 5 दाने या 4 दाने बादाम के या 4 दाने काजू के सुबह सुबह ये खाएं। और उसके बाद फिर देखें आपके दिन में कितनी स्फुरना रहती है, कितना दिमाग ताज़ा रहता है। और अगले दिन सुबह सुबह ही खाली पेट बर्गर खा लें, तली भुनी चीज़ें खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, चाउमीन या जो भी आप बाहर की प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हो वो खा लें या बिस्किट ही खा लें। और उस दिन देखना कि आप लोगों की ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है। आप लोग प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये सारा जो विषय है ये प्रैक्टिकल का विषय है, प्रयोग का विषय है। मैं चाहे लाख आप लोगों के सामने माथे मारता रहूं, आप लोगों को समझाता रहूं कि नहीं जी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करो वैसा करो, तो आप लोगों को समझ नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक कांटा खुद को न चुभा हो वो क्या जानेगा दूसरे की दर्द। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द की जो मुझे दर्द हुआ है मीरा कहती है, घायल की गति घायल जाने, कि घायल ही जानता है। जिसको कांटा चुभा होता है केवल वो ही शख्स जानता है कि भाई दर्द क्या है। अब जैसा कि आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हो, कनेक्ट करते हो, क्योंकि जो समस्याएं आप लोगों के परिवारों में घटित होती हैं वही समस्याएं सेम टू सेम वही समस्याएं मेरे जीवन में भी घटित हुई थी। तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़ पाते हो कि नहीं जी बिल्कुल बात सही है कि जो इसके साथ हुआ, अगर इसके साथ समस्याएं घटित होने के बाद भी ये मालिक से जुड़ा हुआ है तो हम भी जुड़ सकते हैं। और आप लोग मेरे से बड़े ही होंगे, आप लोगों की उम्र मेरे से बड़ी ही होगी, 50 से ज़्यादा होंगे। मैं तो आप लोगों के सामने एक दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं हूँ। तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाते हो कि नहीं भाई ठीक है, क्योंकि मैं घायल हो चुका हूँ, घायल होकर ठीक हुआ हूँ। आप लोग घायल हो तो मेरी बातें आप लोगों के जहन में उतर जाती हैं और आप लोग बढ़िया तरीके से उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब प्रयोग करके देखा करो, खाने पीने को थोड़ा ठीक करें, घर की चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। फल फ्रूट खा के देख लेना और एक दिन ये बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन खा के देख लेना, देखना सुस्ती किस में खाने में आएगी और ज़्यादा ताजगी किस खाने में आएगी। तो आप लोगों को जो सही लगे उसके मुताबिक आप लोग देख लेना, खा लेना, पी लेना। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि ये भोजन जो है ये भी हमारे तीसरे चक्र को रोकता है खुलने से। अब पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनका तीसरा नेत्र ऐसे ही खुला हुआ होता था। गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को, बच्चों को, सबसे पहले तो उनके तीसरे नेत्र को खोला जाता था। तीसरा नेत्र इसलिए खुल जाता था क्योंकि ब्रह्मचर्य भी होता था और ऊपर से गुरु के सानिध्य में आचार्य उपासनम यानी उपनिषद गुरु के पास बैठकर गुरु की छत्र छाया में वे विद्यार्थी सीखते थे। तो सबसे पहली बात तीसरी आँख खुल गई, फिर तो उन्हें समझाना बुझाना सबसे ज़्यादा आसान हो जाया करता था। तो आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, तो भर भर के इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर ली जा रही हैं, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं यूट्यूब पर, एकदम से लत सी लग गई है। हमारा अटेंशन स्पैन है, रुकने का जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। 2-3 मिनट से ज़्यादा हम कहीं टिक नहीं पाते। आप लोग 20 सेकंड में बोर हो जाते हो, ऊब जाते हो। अगर बार बार रील्स को स्क्रॉल ही करते जाओगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जाओगे, तो क्या आप लोग सोचते हो कि आप लोग भजन में टिक कर बैठ सकते हो, सिमरन टिक कर सकते हो,
बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा परहेज़ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। संत महात्मा पीर पैगंबर फ़कीर ऐसे ही नहीं फ़कीरी लाइन में आते हैं, ऐसे ही वो संत महात्मा नहीं कहलाए जाते हैं। उन्होंने कुछ कुर्बानियाँ की होती हैं, परिवार में रहकर, गृहस्थ में रहकर कुछ कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, कुछ बातों को स्वीकार करना पड़ता है। अब जैसा कि अभी मौजूदा संत सद्गुरु बाबा जी महाराज गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, उन्होंने अपने नए उत्तराधिकारी को चुनने की बात की तो बहुत से आए, कहने लगे कि नहीं जी, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें ज़रा धक्का लगा। हाँ, मैं ये जानता हूँ, थोड़ा सा धक्का तो लगता है। पर आप लोग सभी सोचो, क्या जब महाराज चरण सिंह जी चले गए थे, उनके बाद क्या हम सभी ने, मौजूदा संत सद्गुरु जो अभी बैठे हैं, क्या उनको स्वीकार नहीं किया था? क्या उनसे प्रेम नहीं पड़ा था? तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अब संत सद्गुरु ने सोच समझकर ही नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया होगा। अगर हम लोग ये सोचें कि जी उन्होंने गलती कर दी, ये व्यक्ति सही नहीं है, तो इसका तो मतलब साफ है कि हमारे संत सद्गुरु में समझ नहीं। ये तो अपने संत सद्गुरु पर उंगली उठाना हुआ ना। तो स्वीकार करना सीखो। जिंदगी है आना और जाना, कभी भी जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। वेव्स एंड वाइब्रेशंस रिदम में चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई व्यक्ति जन्मा है, वो व्यक्ति मरेगा। कोई गद्दी पर बैठा है, एक ना एक दिन वो गद्दी से उतर जाएगा। तो स्वीकार करना भी सीखो। स्वीकार करने की भावना से भी आप लोगों के तीसरे नेत्र पर चोट पड़ती है। और फालतू की चीज़ों में अपना वक्त मत बर्बाद किया करो। केवल वही चीज़ों का प्रयोग लें जिन चीज़ों से आपका काम धंधा चलता हो, आप लोगों का कुछ ना कुछ बनता हो। तो मेरी बस यही विनती है कि आप लोग आंख बंद करके सामने देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें और थोड़ा धैर्य रखें। धीरे 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 अंत में प्रकाश ज़रूर प्रकट होता है। खुद की आत्मा का प्रकाश प्रकट होता ही होता है। मैं इसका जीता जागता गवाह हूँ, अनुभव से बात कह रहा हूँ। मैं आपको वही वही चीज़ें बताता हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में की गई होती हैं। अब ये बातें आपको कोई बताएगा भी नहीं और ना ही किसी किताब में मिलेगी कि इस तरह से बैठो, बिना हिले डुले, ऐसा करो वैसा करो, आंखों के सामने देखो या पीछे देखो। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिला भी होगा तो वो बहुत ही कोई एक आध किताब होगी या एक आध कोई व्यक्ति होगा। सारे व्यक्ति सार्वजनिक नहीं बताते हैं। एक्चुअली हमें संतों महात्माओं ने, गुरुजनों ने अनुभव बताने से मना किया है, टेक्निक बताने से मना नहीं किया है। जिन बातों की मनाही है वो तो मैं बोलता नहीं, और मेरे जो अनुभव हैं उन अनुभवों को मैं क्या ही बताऊं। अगर आप लोग भी कुछ अनुभव करोगे, अगर मैं पूछूं कि अपनी प्रतीति बताइए, अपना अनुभव बताइए, तो मुझे भी पता है आप लोग भी मुझे बता नहीं पाओगे। परंतु अगर आप इशारे करोगे तो कुछ कुछ मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, आप लोग इस अवस्था में है, अब इस अवस्था में प्रवेश कीजिए। अब ये क्लास आपकी पूरी हो गई, अब अगली कक्षा में प्रवेश कीजिए। इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये जो मैं बताता हूँ, ये आप लोगों की तीसरे तिल को खोलने की बातें हैं, तीसरे नेत्र को खोलने की बातें हैं, तीसरे तिल तक पहुँचने की बातें हैं। मान लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं मानोगे तो इतने सालों से तो खाली बैठे ही हो। अब बहुत से हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने बात मानी। अब जो बात मानी जा रही है, हुक्म मनिए पाइए, कि हुक्म माना जा रहा है तो वो पा रहे हैं। मैं कोई अलग से कोई बात तो नहीं कहता, कोई और किताब की बात नहीं कहता। मैं वही बात कहता हूँ जो मुझे मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया है, वही सब कुछ तो आप लोगों को बांट रहा हूँ। तो वही आप लोग इस पर अमल करके भीतर उतरने की चेष्टा किया करें। तो भीतर उतरना ही है तो बाधा होती है मन की। मन की बाधा को एक तो सिमरन के शब्दों के ज़रिए दूर किया जा सकता है कि सिमरन के शब्द जपते जाएं, एक विचार हो जाए,
और दूसरी तरफ से दूसरा जो तरीका है मन की बाधा को दूर करने का, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि खाली गवाह मात्र रहें, साक्षी रहें। हम लोग क्या करते हैं, मन के विचारों को रोकने के लिए एक और मन के विचार को ले आते हैं। अब दो विचार आपस में भिड़ते हैं, भिड़ते जाते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ज़्यादा विचार चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए कहूँ, अब मान लो आपके मन में विचार आया जी चाय पीनी है। अब आप उस विचार को रोकने के लिए क्या करते हो, नहीं नहीं चाय नहीं पीनी है। दो विचार भिड़ गए तो एक तीसरा विचार, अजी चाय नहीं पीनी है तो क्या पीना है, उसको भी रोको, नहीं नहीं मत आ, अजी कॉफ़ी पी ली जाए। तो फिर कॉफ़ी नहीं पीनी, उसको भी आप ऐसे रोकने की कोशिश करते हो। तो जैसे ही आपने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने इसके विचारों को और ज़्यादा उलझाना शुरू कर दिया मन के। जैसे जैसे शक्ति देते जाओगे, मन के विचार और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और आप थक जाओगे तो गहन निद्रा में डूब जाओगे, जागृत रहने में सक्षम नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले जो प्रकृति का काम है वो आपके दिमाग को, जो दिमाग है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेशन है, इसको ठंडा रखना है। ठंडा रखने के लिए वो सुला देती है प्रकृति। तो आप लोग बड़े परेशान होते हो कि जी हम नींद में चले जाते हैं। वैसे नींद भी बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रक्रिया है, इससे भी आप घबराया ना करें। परेशान होते रहते हो कि जी नींद क्यों आई, नहीं आनी चाहिए, नहीं, इससे भी आप चिंता मत लिया करें। तो मेरा कहने का क्या मतलब, मन के विचार आए कि जी चाय पीनी है, ठीक है, आप देख रहे हो, हाँ जी विचार आया चाय पीनी है, बस आप देखते रहो, आप उसे शक्ति ही मत दो। विचार आया, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। अगला विचार आया, वो भी थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। कोई बरसों पुरानी यादें आ जाएंगी, बचपन की यादें आ जाएंगी, और कुछ यादें ऐसी होती हैं कि ये तुम्हारी दीवार तोड़कर पिछले जन्मों में घुस जाएंगी। आने वाले वक्त में सोचेंगे तो इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, आने देना, मन को अपना काम करने दो। आप बस इस भाव में रहो कि मैं बस इन विचारों को देखने वाला हूँ या मैं इन विचारों को देखने वाली हूँ, मैं बस दृष्टा हूँ या मैं साक्षी हूँ। साक्षी और दृष्टा वैसे एक ही बातें होती हैं, परंतु दृष्टा तभी होता है जब दृश्य होता है। यानी आपकी आंखों के सामने दृश्य घूमते हैं, टीवी सीरियल्स के, यूट्यूब पे वीडियोस के, और भी लड़ाई झगड़े, दिन के कार्यक्रम के, ये जो विचार घूमते रहते हैं इनको कहा जाता है दृश्य। दृश्य यानी जो सामने दिखाई दे रहा है, और देखने वाला कौन है, आप, यानी आप दृष्टा। जो बीच में जो ये प्रक्रिया हो रही है उसको बोलते हैं दर्शन। परंतु जब ये विचार नहीं होंगे, ये मन नहीं होगा, तब भी तो आप होंगे कि नहीं होंगे, आप बिल्कुल होंगे। तो जब आपका ये होना है तो इसको कहते हैं साक्षी। आप बस देखते जाओ, फिर जाके आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिसको कहते हैं हम तीसरी आंख का खुल जाना। मैं कहता हूँ मेरे बताए गए इस ढंग से, वैसे ये मेरा बताया गया तो है नहीं, माफ़ करना, सद्गुरु का बताया गया है, परंतु मैंने और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ दिया है। इस प्रक्रिया के ज़रिए आप रोज़ बैठोगे नियमित, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी अगर आप लोगों ने रोज़ लगा लिए ना, सुबह के 10 मिनट, शाम के 10 मिनट, 10-10 मिनट भी आंख बंद करके बैठे, अंधेरे की तरफ टिके रहे, कुछ करने धरने की सोची नहीं, टिके रहे, और टिकते 6-7 महीनों में आप लोगों की तीसरी आंख खुल जाएगी। और जिनमें ऊर्जा होगी ज़्यादा, ब्रह्मचर्य कायम होगा, उनको 6-7 दिनों में भी इसका एहसास हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस हो सकता है, ऊर्जा हृदय चक्र तक पहुंच सकती है, वाक शक्ति मिल सकती है। तो ये निर्भर करता है आप लोगों के अंदर शक्ति कितनी है। और एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है, वो ये है कि बहुत सी स्त्रियां और पुरुष हैं, वो उतरना नहीं चाहते वासना में।
तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आप लोग संयम से रहें, एक दूसरे की सलाह से रहें। अगर सलाह से नहीं रहोगे तो तलाक होना निश्चित है, लड़ाई झगड़े होना निश्चित है। संयम से रहें, सलाह पूर्वक रहें और ब्रह्मचर्य को इस तरह से लेके चलना है। नियम से रहेंगे तो बढ़िया है, नियम से नहीं रहेंगे तो बाकी आप लोगों को पता ही है घर में कैसे कलह क्लेश हो सकते हैं। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है इन सब बातों के बारे में, तो मैं जानता हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ कि संयम से रहना, ऊर्जा अगर आप लोगों के अंदर होगी तभी आप लोग भीतर उतर पाएंगे और ऊपर चढ़ पाएंगे। इसलिए तो संत कबीरदास जी ने कहा है, जहाँ काम है तहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम है तहाँ काम नहीं। और इसमें मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि आप लोगों को ये जो सांस क्रिया है ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आप लोगों की इस वासना को रूपांतरित करने में। नाक से सांस लिया और मुंह से एकदम से छोड़ दिया, पेट को अंदर किया। जैसे ही झटका लगेगा नीचे की ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती रहेगी, मूल चक्र बंध जाएगा। मूल बांधो गगन को चढ़ो। तो ये जो मैंने कहा, इससे आप लोगों की जो पर्दा है, आंखों के सामने छाया गया है, अज्ञानता का अंधेरा है, ये टूट जाता है। जब ये पर्दा टूट जाता है, आप भीतर 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 आकाश में प्रवेश करते हो, चिदाकाश में, विराट आकाश में, और अपने आप को जान पाते हो, अपने स्वरूप को। और उसके बाद मन बुद्धि चले जाते हैं, फिर आप लोगों का मिलन हो जाता है परमात्मा से। जो भी आप 5 अवस्थाएं बोलते हो, 5 जिन नामों का सिमरन करते हो, ये ऐसे ही हैं जैसे मील के पत्थर। तो इस तरह से होती है। तो जब इस तरह की असली नमाज होती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दिल है किधर खिंचा हुआ, महब है किसकी याद में, क्या कहीं इसकी वजह हम, तर्क हुई नमाज क्यों। तो फिर छोटी मोटी नमाजें छूट जाती हैं। जब बड़ी नमाज घटती है, जब उसकी याद घटती है, तो फिर कौन फिक्र करता है कि मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, सत्संग सेंटर गए, चर्च गए, कहाँ गए, कौन फिक्र करता है। गए या नहीं गए ये भी कौन फिक्र करता है। मुझे आज भी याद है जब मुझे शुरू शुरू में मालिक की दया मेहर और बख्शिश हुई, तो मेरी माता जी अक्सर कहा करती थी रविवार वाले दिन कि तू इतनी लेट उठता है, चल जाके सत्संग सेंटर जाया कर, सेवा करवाया कर, वहाँ पे सत्संग सुना कर। वो मुझे कहा करती थी क्यों लेट उठता है। अब वो क्या जाने कि मेरे लेट उठने का कारण क्या है। वो छोड़ता ही नहीं है परमात्मा, वो उठने ही नहीं देता, मेरा क्या कसूर है। तो फिर फिक्र नहीं होती। कौन फिक्र करता है। जब इस अंतर्नाद को पकड़कर व्यक्ति भीतर उतर जाता है और मालिक से मिलाप हो जाता है, कौन किसकी फिक्र करे। नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, भजन किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मन का जो पर्दा है इस तरह से हटता है, और जो मन समझता है वो समझता है शब्द धुन से, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से। अभ्यास क्या है। अभ्यास का नय करना। आंख बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाना है चुपचाप। कोई अभ्यास करने की मत करो, अभ्यास में हो जाओ। धीरे धीरे अनहद नाद शब्द धुन सुनाई देगी। शब्द धुन को सुनते 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 भीतर चले जाओगे और खुद के स्वरूप को जान जाओगे। फिर ना फिक्र करोगे कि हम कहीं जाएं ना जाएं। फिर कभी 1 साल बाद 2 साल बाद जब पूरी तरह से बैलेंस बनेगा इस सृष्टि में, तब जाकर तुम लोग सेवा करने के काबिल हो पाओगे, किसी सत्संग सेंटर या डेरे में जाने के काबिल हो पाओगे। ऐसे ही नई हवा में बातें कर रहा हूँ, ये अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। नहीं दिल करता कहीं जाने का, नहीं दिल करता कोई सेवा करवाने का। फिर तो जो होता है वो मालिक की रज़ा और भाने में होता है। वो चाहे तो करवाए, वो चाहे तो ना करवाए, कोई फिक्र नहीं। एक कहानी मुझे याद आती है। एक सूफी फ़कीर जिंदगी भर मस्जिद जाकर 5 बार नमाज पढ़ता रहा, कभी नहीं चूका,
गांव नहीं छोड़ा उसने कभी कि दूसरे गांव जाऊं और मस्जिद ना हो। 70 साल तक यही करता रहा। गांव आदी ही हो गया था उसको मस्जिद में देखने का। बीमार हो जाता तो भी जाता। एक बार क्या हुआ कि इतना बीमार था कि लोग उसे उठाकर ले गए, चल भी नहीं सकता था, और उसने नमाज पढ़ी। लेकिन एक दिन सुबह क्या हुआ, वह मस्जिद नहीं पहुंचा। तो निष्कर्ष स्वाभाविक निकला। गांव के लोगों ने समझा कि बूढ़ा रात मर गया, और तो बात हो ही नहीं सकती। जिंदा होता तो आता ही, मर ही गया होगा बेचारा। तो सारे उसके झोंपड़े पर गए, और वह क्या कर रहा था मालूम है आप लोगों को? मरा नहीं था। सच तो ये है, इतनी जिंदगी कभी किसी ने उसने देखी नहीं, इतना जिंदा था। अपनी खंजड़ी बजा रहा था, वृक्ष के नीचे बैठकर। सूरज उग रहा था, पक्षी गीत गा रहे थे, वह अपनी खंजड़ी बजा रहा था, जैसे पक्षियों के गीत को ताल दे रहा हो। और ऐसा मस्त था और ऐसा डोल रहा था, और आनंद के आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। गांव के लोगों ने कहा कि अब मरते वक्त काफिर हो गए, ये क्या कुफ्र है? आज मस्जिद क्यों नहीं आए, नमाज क्यों चूकी? उसने कहा, जब तक नमाज नहीं आती थी तब तक मस्जिद आता था। अब नमाज आ गई मित्रों, अब अपने से क्या फ़ायदा? जब पाठ सीख लिया तो अब पाठशाला क्यों जाऊं? तुमसे सच कहता हूं, उस बूढ़े फकीर ने कहा कि आज नमाज पैदा हुई है, आज प्रार्थना पैदा हुई है। अब कहाँ जाना कहाँ आना, अब जहाँ तू वहीं मस्जिद है। दिल है किधर खिंचा हुआ, महब है किसकी याद में, क्या कहें इसकी वजह हम, तर्क हुई नमाज क्यों? नमाज क्यों छूट गई इसकी वजह हम कैसे कहें, कौन समझाएगा? इसीलिए छूट गई कि नमाज पूरी हो गई। ध्यान जब पूर्ण हो जाता है तो छूट जाता है। ध्यान की पूर्णता ही समाधि है। जब ध्यान की जरूरत नहीं रह जाती तब समाधि है। प्रेम जब पूर्ण होता है तो मौन हो जाता है। कहने योग्य कुछ बचता नहीं, और जो है अकथ्य है, अव्याख्य है। संत दरिया जी की वाणी, बेबाहा के मिलन सो नैन भया खुशहाल, दिल मन मस्त मतवल हुआ गूंगा गहर रसाल। संत दरिया जी कहते हैं, दिल ही मस्त नहीं हुआ, मन भी मस्त हुआ। मन जरा मुश्किल से मस्त होता है, मस्त होना मन की आदत नहीं, लेकिन मन को भी मस्त होना पड़ता है। जब दिल मस्त होता है, मन को भी मस्त होना पड़ता है। मन यानी मस्तिष्क, दिल यानी हृदय। हृदय के लिए तो मस्त होना सरल है, मस्तिष्क के लिए मस्त होना अति कठिनतम कार्य है। क्योंकि मस्तिष्क है गणित, तर्क, विचार, हिसाब किताब की दुनिया। मैंने ये बाणी पढ़ी, मैंने फलाने गुरु को सुन रखा है, मैंने ढिगाने गुरु को सुन रखा है, बाबा जी महाराज ये कहते हैं, वो ये कहता है, वे कहता है। अगर कोई व्यक्ति इनसे पूछ लेना, इन मस्तिष्क वाले लोगों से, कि अजी तुम क्या कहते हो, कहते हैं कि हम तो कुछ कहते नहीं, शास्त्र ये फरमाते हैं, हमारी फलानी किताब ये फरमाती है। और पूछें कि तुम क्या जानते हो, कहते हैं कि जी नहीं, हम कुछ नहीं जानते, जानती तो किताब है। अजी तुम क्या फिर खाक जानते हो? अगर किताब जानती है, तुम नहीं जानते, तो तुम नहीं जानते। तो हृदय तो मस्त हो जाता है बड़ी आसानी से। लेकिन संत दरिया शब्द ठीक कहते हैं, जब तक हृदय के साथ साथ मन भी मस्त ना हो जाए, तब तक समझना कि मस्ती अभी अधूरी है, खंडित है, आधा आधा हुआ, एक हिस्सा अभी अछूता रह गया, भीगा नहीं। ये वर्षा पूरी नहीं हुई, भीगना तो पूरा होना चाहिए। और ऐसा होता है, अगर हृदय पूरा डूब जाए मस्ती में, तो हृदय की मस्ती बह बह कर मन को भी मस्त कर देती है। यह अपूर्व क्रांति है जब मन भी मस्त हो जाता है, जब मन भी मस्ती के गीत गाता है, जब मन का गणित
और तर्क भी मस्ती की सेवा में संलग्न हो जाता है। दिल मन मस्त मतवाला हो गया। समग्रता तुम्हारी एक मतवाला बन गई। गूंगा गहर रसाल, और ऐसा स्वाद पाया, ऐसी शराब पी कि अब हाल गूंगे की हो गई है। कह नहीं सकते क्या पिया, कह नहीं सकते क्या चखा, कह नहीं सकते क्या हुआ। गूंगा गहर रसाल, रस तो बहुत हुआ है, अगर बड़ी गहनता हो गई है गूंगेपन की, बोलते नहीं बनता। प्राण हमारी मधुर रागिनी, जब तब गम नागम में गाओ प्रिय, फूले ना समाओ यहाँ अगाध अगम में। आज कहीं से ज्योति आ बसी इन पलकों के भीतर, समझ गई सब भेद पुतलियां अपने में, प्रियतम में। फूटी कन काभा तो उड़कर डाली पर आ बैठे, पड़े पड़े अब सेहरो भोले, आज निबिड़तम तम में। बन बन फूल चुनोगे तुम तो कांटे किसे चुभेंगे, जान जान यूं मेरे मोहन खोए से भी भ्रम में। जोड़ जोड़ खर के तिनके में बैठा सुख दुख गाने, प्रथम प्रथम ही चंचू खुली थी पहुंच गई पंचम में। आज कहीं से ज्योति आ बसी इन पलकों के भीतर, समझ गई सब भेद पुतलियां अपने में, प्रियतम में। ऐसी वर्षा होती अमृत की कि कहो तो कैसा कहो, बताओ तो कैसा बताओ। जिन्होंने जाना है उन्होंने दूसरे के हाथ पकड़े और कहा, चलो हमारे साथ, तुम भी जान लोगे, तुम भी पालो, और कोई उपाय नहीं है। इस संबंध का नाम है शिष्यत्व। जिसने जाना है वह तुम्हारा हाथ पकड़ ले और ले चले तुम्हें उस दिशा में जो अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है। इसीलिए श्रद्धा के बिना शिष्यत्व नहीं घट सकता। अब ये श्रद्धा करना क्या होती है, श्रद्धा का अर्थ समझते हो? श्रद्धा के बारे में मैं कल के सत्संग में बातचीत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें, सिमरन करते रहें, भजन में लीन होते रहें और श्वास क्रिया करते रहें और कुछ न करने में लीन होते रहें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो
आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया, अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।